So good evening, everyone. This is really exciting that we are meeting again after a gap of 2 months. I, on behalf of Friday Waters, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as a citizen collective, we invite you to the inaugural, I think the 5th session, is it? Our water talk is. So the Friday Water is a continuation of the signature series Wednesday for Water. Then the activities initiated as Health Pro Friday Water include Water Talkies, Water Reading Club, Water Thesis Club, Water Arts. Each of these sessions will take place once a month. And the main idea behind this is to bring the water knowledge available in various alternate forms at one place to highlight the water matters and increase the outreach in water networks and in the society at large. So we have with us Shri Advocate Rajiv N. Ambapure, and who is an MA LLB. He has also a degree on MJMC, GDCA. He is basically a social worker who has advocates for biodiversity, water conservation, and Panchayati Raj sector. So he has established many multi-purpose women development initiatives and Indian Water Foundation. His love for water decided him to make films on water-related issues, and he has also obtained the MJMC degree for the filmmaking. So over to you, Anuja, our discussants, who will again talk more briefly about the film, about the filmmaker. So over to you, Anuja. Anuja, unmute yourself. Yes. Thank you very much, Sunita, and Advocate Rajiv Ambapure, आपका स्वागत है. आपकी जो फिल्म है उसका नाम लक्ष्य है, और ये फिल्म जो है बड़ी खास है क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरे भारत में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, शहरों में और गांव में, वो है वाटर टैंकर से पानी सप्लाई होने का. सो आपके फिल्म के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एक जिस्ट बता दूं सब लोगों को कि क्या हमको किसी और लोगों को अंबापुरे जी, आपके टीम में से कोई और लोग आने वाले हैं जिनके लिए वेट करना चाहिए? मेरे साथ में फिल्म के जो डायरेक्टर है वो कनेक्ट हुए, मेरे साथ में ही बैठे. ओके. और बाकी जो कास्टिंग है, एक्टर वगैरह, उनको मैंने बताया है कि आपके जगह से आप कनेक्ट होने की कोशिश करें. ठीक है, तो वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है. तो मैं फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ सब लोगों को. लक्ष्य फिल्म है वो सोटे गांव नाम के एक जगह पर बेस्ड है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, और वहाँ पर सब कुछ, नाला, कुआं, नदी, सब कुछ सूख चुकी है कंप्लीटली, और वो लोग पानी के टैंकर जो आता है उस पर डिपेंड करते हैं. और एक दिन वो टैंकर वाला उनको बोलता है कि अब मेरे पास पानी नहीं बचा, मैं जून से नहीं आ सकूंगा, सिर्फ जून तक का ही पानी है. तो सब लोग गांव में बहुत टफ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लोगों के रिलेशनशिप में, और परेशानियां बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं. और फिर अल्टीमेटली ये होता है कि कुछ बहुत बुरे 2-3 घटनाएं होती हैं, और उसके बाद में जो गांव का सरपंच होता है वो बोलता है अब हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है, और उसके तहत उन लोग क्या करते हैं वो सॉल्यूशन हम इस फिल्म में देखेंगे आप सबके साथ में. सो डॉक्टर एडवोकेट राजीव अंबापुरे जो हैं वो अमरावती में रहते हैं, और वाटर बजटिंग, वाटर बायोडाइवर्सिटी और पंचायती राज, ये सब पे बहुत काम करते हैं. और जो महाराष्ट्र में इस वक्त चला जानुया नदीला या आओ नदी को जानो, ये जो अभी संवाद चल रहा है, उसमें वो अमरावती में अपनी खोलाड नदी के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनके पास उनकी टीम है. नदी के बहुत प्रहरी हैं जो बहुत ही एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनका वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, और साथ में उनका फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्ट है, और वो ऐसे सारे टॉपिक्स जो हैं जो बहुत कंसर्न करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं, सामने लाते हैं, उसके ऊपर वो फिल्म्स बनाते हैं.
सो स्क्रिप्ट राइटिंग भी उनका शौक है। सो ये मराठी में है फिल्म, और इसकी ड्यूरेशन है 27 मिनट्स। बड़ी ही सिंपल, सटीक और हार्ट टचिंग फिल्म है, और टैंकर फ्री महाराष्ट्र बनाने का इनका लक्ष्य है। सो इसलिए इस फिल्म का नाम है लक्ष्य। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जब ये फिल्म हमने देखी तो राजकुमारी सुनीता ने भी एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया जो उनके साथ हुआ था जब वो छोटी थी, तो हम बीच में वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो वेलकम टू आवर वाटर टॉकीज। आपकी फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे, उसमें बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। आप बताइए कि कैसे आपके मन में ये आइडिया आया इस फिल्म के बारे में। तो मैं बचपन से ही सोशल वर्कर हूँ मैडम, और सोशल टचिंग होने के बाद में जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो प्रॉब्लम पे क्या इलाज करना चाहिए, इसकी सूचना गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, सोसाइटी के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये मेरा एजेंडा है। तो अवेयरनेस होना चाहिए, तो इसलिए विजुअल का माध्यम मैंने चुना। और मेरा फिल्म में इंटरेस्ट भी ज्यादा था, इसलिए प्रैक्टिस करते करते मैंने एमजेएमसी की डिग्री पास किया और वो लक्ष्य नाम की एक फिल्म बनाई। क्योंकि समाज में जो वाटर स्केर्सिटी है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है, और कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहती जिसका सॉल्यूशन उनको समझता नहीं। इसलिए ऐसी अगर फिल्म देखी जाए, इससे अगर उनका अवेयरनेस बढ़ गया, तो मैं समझता हूँ कि वही ये फिल्म की एक विशेषता होगी, ये फिल्म उनके काम में आएगी। इसलिए मैं लक्ष्य ये फिल्म का निर्माण किया हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी जब हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सो मैं सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ उसका पोस्टर कि वो पहला सीन जिसमें हमको पता चलता है कि कितनी बुरी हालत है जब गांव में टैंकर आता है। टैंकर आला। थांबा 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 थांबा, अरे गडबड नका करू कोणी, थांबा. अरे सगळे गडबड नका करू, थांबा तिथंच थांबा. कृपया इकडे लक्ष द्या थोडस. आपण ज्या विहिरीहून टँकर भरून आणतो ना, त्या विहिरीची परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला जून महिन्यापर्यंत पाणी पुरण, म्हणून पाणी काटकसरीनं जपून वापरायचं आहे. काय म्हणून राहिला रे ड्रायव्हर? तू काम पाणी वाट नाही, तू जास्तीचं ज्ञान नको शिकू आम्हाले. आजीबाई. ड्रायव्हर आजीबाई नाही, सोनाबाई आहे मी, सोनाबाई. खबरदार कधी आजीबाई म्हणशील तर. सोनाबाई अजून तरुण आहे म्हटलं. काकू, तो तर त्याची नोकरी करत आहे, तो आपल्यास तर फायद्याची गोष्ट सांगत आहे. राजा तू चुप बस. तुला माहित नाही का मी कोण आहे ते? मी सरपंचाची पत्नी. अन मग या ड्रायव्हरची ठासपीस कायले ऐकू? आपण कोणाचीच ऐकत नाही. तू सांग राजा, मा काही चुकलं काय? तुमचं काही नाही चुकलं काकू, सर्व आमचंच चुकलं. बरं जाऊ दे रे, चला आता पाण्याने भांडी भरून टाकू. So this is the condition when this is the condition of the village जब उनको पहली बार पता चलता है कि अब पानी की कमी होने वाली है। और उसके बाद में आपको ये एक सवाल था मेरा एडवोकेट अंबापुरे जी कि इसका ये कहानी का आपको आइडिया कहाँ से आया? क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ लाइफ में, या ये सच्ची घटना पे आधारित है? ये पूरी फिल्म सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि मेरा गांव जो है चांदूर रेलवे है प्रॉपर। तो वो गांव में
ऐसी किल्लत आई थी कि टैंकर से सबको पानी बांटना पड़ा। गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ गया, लोगों के मोर्चे निकलने लगे और हर एक इंसान पानी के लिए तड़प रहा था। पीने के पानी का इतना किल्लत था कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन पे मैंने ये सोच लिया 2008 से कि कोई भी हालत में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इस देश का सिटीजन हूँ, तो सबके लिए मैंने जीना चाहिए, ना खुद के लिए। इसलिए मैंने तय कर लिया कि पानी पे काम करना चालू किया 2008 से, और ये पानी क्षेत्र में मैं काम तब से कर रहा हूँ। ये करते करते विजुअल से अवेयरनेस करना चाहिए, ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गई और पूरे चांदूर की हिस्ट्री पानी की ये मैंने चित्रित कर लिया। इसमें जो भी इंसिडेंट्स है ये ओरिजिनली जो घट चुके हैं वही चित्रित किए हैं। इसलिए ये आइडिया मुझे जब आया तब ये ओरिजिनली चित्रित किया गया। थैंक यू। सो जैसे हाँ जी राज, क्योंकि It's okay. इसमें Go आगे ahead. जाके एक जो सीन आता है जहाँ पे पानी के टैंकर के पास लड़ाई हो रही है, वो वाला जो सीन है वो स्पेशली उससे राजकुमारी सुनीता को बहुत ही धक्का लगा था जब उन्होंने वो देखा, क्योंकि उनके बचपन में वो हादसा उन्होंने खुद ने देखा था। सो वो भी इसके बारे में बात करेंगी। मैं अगर किसी के कोई सवाल हो तो पूछें, नहीं तो मैं दूसरा फिल्म का एक और पार्ट दिखाना चाहूंगी कि पानी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। सो मैं दूसरा वो दिखाऊं? Ajit, please go ahead. हाँ जी, एक पारिवारिक उस पे क्या असर पड़ता है, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगी, परिवार पे क्या असर पड़ता है पानी। राज, आपण रंगपंचमीचा मोठा कार्यक्रम आयोजित करूया। मोठा म्हणजे? मोठा म्हणजे गावातील महिला, मुली, सरपंच, त्याचे कुटुंब यांना सर्वांना बोलून आपण रंगपंचमी साजरी करूया। कशाला उठे ठेवी करायचं संजीवनी? एक तर आपल्याकडे पैसा नाही, दुसरे म्हणजे आपल्या गावात पाणी टंचाई आहे. राहू द्या पाण्याची टंचाई आहे म्हणे काय? माझ्या माहेरची रंगपंचमी होती, हल्ला गुल्ला, एकमेकांना पाण्यात बुडविणे, पिचकारी घेऊन मागे धावणे, पण इथे काहीच नाही। माझे सारे जीवनच स्वप्न बनले आहे, एकही माझ्या मनासारखं झालेलं नाही। मी पहिलेच नाही म्हटलं असतं तर चांगलं झालं असतं। संजीवनी, अगं तुला काही त्रास आहे का इथे? तुझी काही व्यवस्था होत नाही का? जीवनात जशी वेळ आली तशी काढणे आपले कर्तव्य नाही का? सध्या रंगपंचमीच्या उत्सवाकरिता पाण्याची उधळपट्टी करणं चांगलं नाही। पाणी पाणी पाणी, तुमच्या डोक्यात पाण्याचेच भूत भरले आहे, बाकी कोणाला नाही फिकर गावाची, तुम्हालाच शिवून पडली आहे। सो उसकी जो I think we better focus on the filmmaker and maybe on the objective of यस the water crisis. तो अब आपने देखा कि कैसे आपने ये बताया कि सोशल और इमोशनल भी प्रॉब्लम्स हैं उनके, तो आप बताएंगे कि आपके फिल्म के बनाने के बाद में आपको क्या रिस्पांस मिला? ये फिल्म बनाने के बाद में बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई और मेरे साथ में एक टीम जुट गई। वो टीम आज 175 के घर में है, 175। बहुत अच्छा, ये मेरा अचीवमेंट है पानी में। बहुत अच्छा। वो टीम जुड़ने से फायदा ये हो गया कि जो गांव में वाटर स्केर्सिटी है वो गांव में जाके हम अवेयरनेस करके कोई भी साधन न होते हुए, कोई भी टेक्निकल उपलब्धि न होते हुए अगर लोग एकजुट हुए तो ये समस्या को मिटा सकते, ऐसा हर जगह हम संदेश दे रहे फिल्म के माध्यम से। इसलिए ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ।
और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे डायरेक्टर भी है। उसमें बहुत सारे सीन ऐसे है कि जो वो हो चुके हैं, ओरिजिनल है, लेकिन मेरे दिमाग में जो नहीं, वो भी मेरे स्क्रिप्ट में डालने के लिए उन्होंने मुझे बाध्य किया। ऐसे डायरेक्टर हमारे साथ में जुटे हैं, हमारे प्रदीप भाई। हाँ जी, जरूर। सो नमस्ते प्रदीप जी। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे ये फिल्म बनाई। इतनी सिंपल और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भेजता है सोसाइटी में आपकी फिल्म, वो बहुत अच्छी है। हम लोग ने देखा, इवन दो मराठी में है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें भाषा की जरूरत नहीं होती कोई चीज समझने के लिए, वो ऐसी फिल्म है ये। सो आप बताएंगे कि आप जैसे उन्होंने कहा कि कई ऐसी सिचुएशंस थी जो आपने उनको डालने के लिए बाध्य किया, तो ऐसे कौन सी सिचुएशंस थी? जो एक्सीडेंट हुआ बच्चे का, तो वो सीन मैंने खुद आंखों से देखा था। मेरे सामने जब टैंकर से पानी आ रहा था, क्योंकि चांदोली और आसपास के सब परिसर में, सब गांव में यही सीन था। तो वो टैंकर आगे पीछे करते करते लगाने के लिए वो बच्चा आ गया इसमें, वो पानी भरने के लिए आ गया, तो बच्चा आ गया और मर गया वो। तो जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट राजू भाई मेरे पास लेके आए कि इसके ऊपर हमें फिल्म बनाना है, तो मैंने उसका पूरा रीडिंग किया और देखा कि इसमें क्या और क्या जरूरी है। तो मैंने राजू भाई को बोला, क्योंकि उन्होंने ही लिखी है फिल्म, कि राजू भैया ये जो सीन है उसमें 2 सीन ऐड कर दो स्क्रिप्ट में। क्योंकि जब मैंने खुद देखा है और जो परिस्थिति से मैं भी गया हूँ, तो फिर मुझे डायरेक्शन में उसकी मदद मिली और मैंने बहुत शिद्दत से उसे बनाने का काम किया और लोगों ने सराहा भी उसको, और हम तब से हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो फिल्म से ही हम जुड़ गए एक दूसरे के साथ में, और अब मैं पानी के विषय में उनके साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। राजकुमारी सुनीता, क्या आपके पास तो हाँ, एक्चुअली मैंने भी देखी वो फिल्म, और वो जो सीन था तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था मेरे आंखों के सामने, जो दैट वाज वे बैक इन 1987। तो हमारे लोकेलिटी में ये नहीं है कि मणिपुर में पानी का उतना कमी है, मगर मैनेजमेंट जो है मतलब ठीक तरीके से नहीं चल रहा था कि नलका का पानी किसी पे मिले ना मिले। तो ज़्यादातर इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो फिल्म में दिखाई दे रहा था। तो मेरे आंखों के सामने, एकदम मेरे आंखों के सामने वो जो लड़की थी, 11 साल की लड़की, तो हर सुबह जब वो ऐसे ही भाग कर आती थी तो मुझे चिल्ला करती थी पानी का टैंकी आ गया करके। तो मैंने भी उसको बोल रहा था कि हाँ मेरे भी एक वो जगह रोक के रख लेना करके। तो मेरे ही सामने बिल्कुल जैसे कोई फिल्म में मैंने देखा कि वो लड़का कैसे भाग कर आई और टैंकी के पीछे से आगे पीछे, क्योंकि पानी का टैंकी उतना भारी है, तो वैसे ही मेरे आंखों के सामने वो मर गई थी। तो इट वॉज रियली स्ट्राइकिंग कि जब मैंने मूवी देखा तो मतलब चाहे वो पुणे में महाराष्ट्र में हो रहा है या तो नॉर्थ ईस्ट के इस कोने में हो रहा था, पर पानी का इशू तो पानी है। सब सोच रहे कि बहुत सारा पानी है नॉर्थ ईस्ट में, और फिर भी वैसे प्रॉब्लम दिखा। बट इट वाज रियली बहुत मतलब काफी टचिंग हुआ कि तब तो हम बचपन मतलब छोटी थी कि फिल्म बनाने के तो नहीं सोचा, मगर अभी जो फिल्म जो देखा, so was really touching. So I just have one question for you that do you have any issue with the government or with you're working with for पानी का एडवोकेसी जो चल रहा है कि वाटर मैनेजमेंट पे, तो आपका गवर्नमेंट से या कहीं एनजीओ या ऐसे सोशल एक्टिविस्ट कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, मतलब पानी के इशू को सबके सामने लाते हुए, कि क्योंकि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है पानी का जो है, तो ऐसा कोई नौबत आया आपके साथ? मेरा हिंदी उतना मैसेज नहीं मैडम, ओके, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं बनी। हमें जब ये फिल्म तैयार किया तो हमें सब डिपार्टमेंट का और लोगों का साथ ही मिला।
क्योंकि वो समस्या ही ऐसी है कि वो हर एक की समस्या है। आज ये गांव में, कल वो सिटी में, परसों वो सिटी में है, पूरे भारत की समस्या है। पूरा भारत के सच। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रॉब्लम, और इस पे काम करना बहुत जरूरी है। और जो भी जैसे भी रास्ते मिलते वो रास्ते से चलकर ये काम करना है, ऐसा हमने पक्का कर लिया। काफी सुंदर विचार थे। मतलब आपका जो विचार, मतलब हम लोग के सामने जब हुआ था तो नोबडी थिंक अबाउट मेकिंग अ फिल्म या इस इश्यू को कैसे सबके सामने फेस करें। मगर ये फिल्म देखकर अचानक सा मेरे मणिपुर का, मेरे लोकेलिटी का जो बचपन का फ्रेंड था, सबको मैंने इसको दिखाया फिल्म। उन लोग ने भी देखा कि ये दुर्घटना हुई थी हम लोग के पास, तो इट वॉज रियली स्ट्राइकिंग। बहुत अच्छा लगा मतलब फिल्म को देख। तो मैं और भी सवाल हैं, लेकिन उसके पहले मैं सोचती हूँ कि वो वाला सीन हम दिखाएं सब लोगों को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन है। वो बहुत ऐसे दुख होता है देखकर, तो मैं वो दिखाती हूँ। जब तक एक सवाल है, जब तक मैं वो फिल्म दिखा रही हूँ, एक सवाल है कि पानी के सब्जेक्ट में सर आप लोग आजकल क्या काम में एंगेज हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बात कर सकते हैं। आजकल आप जो आप चला जानू या नदीला में के अंतर्गत कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में आप थोड़ा बात करके बता दीजिए। और ये जो अभियान है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोगों का सहभाग, पार्टिसिपेटेंट ऑफ पीपल, तो ये दोनों की सहयोग से ये अभियान चल रहा। इसमें हम क्या करते हैं कि वो गांव में जाते हैं, वो गांव में जो कॉलेज है, वो कॉलेज के बच्चे, उनके सामने हाँ जी बोलिए, मैं आपको सुन सकती हूँ, मैं सिर्फ उसको वहां तक ले जा रही हूँ। हाँ, तो वो बच्चे को हम ये सवाल करते हैं कि आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और वाटर इस सब्जेक्ट पे हमें उन्हें क्या बताना है, जैसा ये अभियान है चला नदीला जानूया, यानी नदी के साथ उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। उनको जल प्रतिज्ञा देते हैं और पानी के बारे में जितनी माहिती हमें है उतनी देने की कोशिश करते हैं। और ये करने के बाद में वो विद्यार्थी, गांव के सिटीजन, ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, वो गांव में काम करने वाले सभी सर्वेंट गवर्नमेंट के, ये सभी को साथ में लेके हम एक रैली निकालते हैं गांव में, जिसे हम अवेयरनेस रैली कहते हैं, और सबको लेके जाते हैं नदी पे, और नदी पर घुमाते उनको, यानी उनका नदी से लगाव हो जाए, और नदी को साफ सुथरा करना है। तो उनका हम अवेयरनेस करते कि इसमें कचरा मत डालो, मरे हुए जानवर मत डालो, ये जो पानी है गांव का वेस्ट वाटर, ये नदी में मत छोड़ो। यानी जो जो प्रॉब्लम अस्वच्छता के लिए कारण बनते हैं, उसे कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस के माध्यम से। तो ऐसा हमारा फर्स्ट स्टेज है। बहुत जरूरी है अवेयरनेस, तो ए है, वहां से ही हमको सबको शुरू करना है। मैं अब आप लोगों के लिए ये सीन प्ले करना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, आपको वीडियो और ऑडियो दोनों दिख रहा है क्या? या और इसके बाद में थोड़े समय के बाद में जब ये देखिए आले का हो आता तुम्ही
मी पाणी आणतो म्हणे. पाण्यासाठी जीव गेला व अण्णा माया पोराचा. सो अब आप मतलब सोचिए कि कितना मतलब इतना डिस्टर्बिंग और कितना बुरा लगता है सिर्फ देखने से और सुनने से। तो जिसके साथ ये हो चुका है हादसा, उनकी क्या हालत होती होगी। और जैसे कि वो माँ कह रही है कि सिर्फ पानी के कारण मेरे बेटे की जान चले गई। सो ये बहुत ही पावरफुल आपका मैसेज है। और जैसे कि दो जगह तो मणिपुर में और आपके इस गांव में ऑलरेडी हो चुका है, न जाने कितने सारे गांव में और शहरों में ऐसा हो चुका होगा। तो एक और सवाल आया है हमारे पास कि आप लोगों को लगता है कि पानी की जो ये इतनी कमी हुई है, पानी वाटर क्राइसिस जो हो रहा है, ये मैन्युफैक्चर्ड और मैनिपुलेटेड बाय द सिस्टम है? आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे तो ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसके पीछे ये दोनों भी वजह है। एक तो ये इंसान ने खुद हलगर्जी करके यानी अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम तैयार हुए। और जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो उन्होंने इस पे जो ध्यान देना चाहिए वो ढंग से ध्यान नहीं दिया। इसलिए दोनों भी प्रॉब्लम अगर गैदर कर लिए तो अपने समझ में आ जाएगा कि हमने ये अपने प्रॉब्लम क्रिएट किए। अब जब अपने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसका जवाब भी हमें ही ढूंढना चाहिए। इसलिए हमारा फर्ज है कि पानी पे काम करे और उसके सवाल के जवाब ढूंढते रहे और लोगों के सामने लाते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या आपको अब आप पानी में जो काम कर रहे हैं पानी के लिए, तो आपको कुछ और नए भी प्रॉब्लम्स आपने डिस्कवर किए हैं? नए प्रॉब्लम एक ही है, मैं तो गांव-गांव घूमता हूँ, लोगों को गैदर करने का काम करता हूँ। लोग जमा भी हो जाते, लेकिन समाज में ये क्लास ऐसा रहता है जो निगेटिव में जीता है। निगेटिविटी उनमें बहुत है। ये ऐसा होगा क्या, वो वैसा होगा क्या, कब होगा, कितने साल लगेंगे, तो ऐसा क्लास रहता है। तो उनका डिस्टर्बेंस थोड़ा ऐसे प्रोग्राम में ज्यादा होता है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो साथ में आया उनको साथ में लेकर, जो नहीं आया थोड़ा सा उनको बाजू में रखकर हमें ये सब करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो ये हमारे हाँ जी, बोलिए। ये हमारे डायरेक्टर कुछ बोलना चाहते। जरूर। एक मिनट। जरूर सर। हेलो। हाँ जी। तो मैं जब से इस फिल्म में जुड़ा हूँ और पानी पे ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कुछ। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम जो है, तो वो ऐसा है कि जब हमें स्कूल में पढ़ाया गया और अभी भी पढ़ाते कि इंसान की मूलभूत जरूरतें कौन सी है, तो अन्ना, रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा है कि ये जो व्याख्या आई है गलत है। मूलभूत जरूरत जो है, जिसके सिवाय इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसे हम मूलभूत जरूरत बोल सकते हैं। तो जो हवा, पानी और अन्न, अनाज, ये इंसान की मूलभूत जरूरत है। उसके सिवाय इंसान जिंदा नहीं रह सकता। बाकी जरूरतें तो सुरक्षा के हिसाब से है, वो हमारे उत्क्रांति में पैदा हुई है। तो जो व्याख्या बनी, व्याख्या के हिसाब से कपड़ों का ढेर लग गया, सीमेंट का घरों का जंगल खड़ा हो गया और हम मूलभूत जरूरतों को भूल गए। इसलिए
पानी और हवा के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और पानी की किल्लत और हवा का प्रदूषण हो गया। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल 100% आपने करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका शेयर किया है। मैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये दोनों के ऊपर काम करती हूँ, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि घर के बिना कोई रह सकता है, लेकिन साफ हवा चाहिए जीने के लिए और साफ पानी चाहिए पीने के लिए। हाँ मैडम। और ना तो हमें साफ हवा मिल रही है, ना तो हमें साफ पानी मिल रहा है। और वो गलत व्याख्या की वजह से ये सब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो उन लोगों ने फोकस उस पे करना चालू कर दिया कि अरे तुम्हें मकान चाहिए, चलो हम लोग मकान बनाए। कपड़े चाहिए। सो कपड़े चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर दिया तीसरी जरूरत के लिए, लेकिन बाकी जो बेसिक नेसेसिटी है जिसके बिना इंसान नहीं रहेगा, नहीं सकता। बस तो वही वही हो गया है। तो आपने बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन शेयर किया, बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बात हमें सबको समझानी जरूरी है। जरूर है मैडम। भटक गए हैं सब लोग रास्ते से। तो और भी हम एक फिल्म बनाने वाले हैं जो हमारी खुलाड नदी है। हम खुलाड नदी पे काम कर रहे हैं, तो अब पानी के ऊपर तो काम करना है, तो हम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। वो नदी हमसे बात करेंगी, ऐसा कंसेप्ट है उसका। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक सवाल आया है कि अगर टैंकर को पानी मिल सकता है तो नदी में पानी क्यों नहीं रह सकता, और सरकार वो पानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा सकती, फिर टैंकर के पास ही पानी कैसे आता है? इसका अब तक निदान क्यों नहीं हुआ? इसका निदान हुआ। इसका निदान ऐसा हुआ कि बहुत सारे कुएं ऐसे हैं कि जिसका पानी बरसों से हम नहीं पी रहे, और वो कुएं ऐसे हैं कि उसका पानी सड़ा हुआ है, वो पीने लायक तो है ही नहीं, वापरने लायक भी नहीं। और जब गवर्नमेंट टैंकर से पानी देती है तो ऐसे कुएं का, ऐसे जगह का पानी दूर दूर से भर के लाती है, और वो स्केर्सिटी जो है वो गांव में पहुंचाती है। इसके खिलाफ हमने आवाज भी उठाया था कि ये गलत है। आप जहां से पानी ला रहे वो ठीक ढंग का है नहीं, और वो गांव में पहुंचा रहे टैंकर के माध्यम से। इसलिए तो हमने हमारा ये जो अवेयरनेस कार्यक्रम है ये फास्ट किया कि कोई भी गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए महाराष्ट्र का कि जहाँ टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ता। कोई जरूरत नहीं, सब मिलके आ जाओ और अपने सवाल का जवाब ढूंढो और थोड़ा काम करना सीखो, तो अपना गांव जल समृद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। जो हम ट्रेनिंग में वगैरह पढ़ते, आपके जैसे जो एक्सपर्ट रहते उनसे हम पानी पे सीख लेते, ट्रेनिंग में जाते, और उसका यूजफुल थोड़ा अवेयरनेस करने में हमारा मदद होता है। तो ये सब आप लोगों की देन है पढ़ाई की, तो हम पढ़ लेते और वही हम गांव में जाके उसके ढंग से अवेयरनेस करने की कोशिश करते। तो इसका अच्छा नतीजा निकल रहा और आगे भी निकलेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव है, हम नेगेटिव में जीना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि जैसे सोल्यूशन जो है उसके लिए बहुत करोड़ों की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। सिर्फ सब लोग अगर एकजुट होके करने लग जाएं तो वो सोल्यूशन निकल सकता है। तो मैं चाहूंगी राजकुमारी सुनीता, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी जब तक मैं वो सीन प्ले करती हूँ, क्योंकि अब हम लोग टुवर्ड्स द एंड पहुंच गए अपने सेशन के। तो जब आपका सोल्यूशन होता है ना, मैं वो पार्ट दिखाना चाहती हूँ सबको। जब तो तक राजीव जी अभी जो आपने दिखाया कि फिल्म में वो जो दुर्घटना हुई, वो जो बच्चे जो मर गए आपकी आंखों के सामने हुआ, और आप एडवोकेट भी है, तो इसी कारण मतलब उस बच्चे को कुछ न्याय मिला कि कोई कॉम्पेंसेशन, या जिसका जो जान चली गई उसका कुछ हुआ? जी हाँ, ओके। वो जो हुआ वो सांगोटोबा नाम का गांव है,
और वो हमारे डायरेक्टर जो है प्रदीप बाबू, उनके सामने हुई घटना है। तो उनके कहने पर मैंने स्क्रिप्ट में कर दिया राइटिंग, और वो उन्होंने जो देखा था उसका ही चित्रीकरण हमने फिल्म में किया है। अब वो जो लड़का जिस घर से गया उसके पीछे हम सब, हमारी जितनी भी यूनिट थी पानी में काम करने वाली, तो पूरी टीम खड़ी हो गई, गवर्नमेंट के पास सब उसको मदद किया, वो फैमिली को, और उनको 2 लाख रुपए अर्जेंटली मंजूर कर दिए। तो गवर्नमेंट ने भी ये माना कि ये सही नहीं, किसी की जान जाना ये सही नहीं पानी के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट और पब्लिक ये दोनों मिलकर ये अगर एक साथ में आ गए तो कुछ होगा, क्योंकि सिर्फ पब्लिक साथ में आने से गवर्नमेंट ने अगर रोक दिया जगह जगह तो वो भी उचित नहीं। गवर्नमेंट ने अगर पैसा लगाया और लोग साथ में आए नहीं तो वो भी उचित नहीं। कोई भी काम करने के लिए दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सोच ऐसी है कि जहां से भी सहकार्य मिलता वो सहकार्य लो, जहां अड़चन आती है वो अड़चन दूर करने की कोशिश करो। सब लोगों को साथ में लेके अगर चलेंगे तो सवाल का जवाब थोड़ा आसान होगा। और एक और सवाल, जो आपने जो मूवी बनाई और जो दुर्घटना हुई, तो गवर्नमेंट को छोड़कर जो मतलब गांव वालों को कुछ पक्ष पड़ा कि इस दुर्घटना के बाद मतलब कि पानी से कैसे संभाल कर, या लाइन में या क्यू में, ऐसे कुछ रूल्स वगैरह जो गाइडलाइंस है, जो विलेज खुद का कि पानी कैसा, जब टंकी तो जरूरी तो है ही पानी और आना भी तो अच्छा है, मगर गांव वालों को भी कोई फर्ज पड़ता है कि वो लाइन में खड़े होकर कि पानी को कैसे नियम से वो मतलब। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि ये पूरी फिल्म जो है ये हकीकत के ऊपर है। तो ये दुर्घटना होने के बाद में पूरा गांव एक करने में हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 75% गांव को हमने सबको साथ में मिलाया। और ये सब साथ में मिलकर जो गवर्नमेंट की योजना है मनरेगा, तो वो उसका आधार लिया हमने। कुछ लोग श्रमदान करने लगे, यानी बगैर पैसे से काम करने वाले लोग तैयार किए गांव के, जिसको हम श्रमदान कहते हैं, फ्री वर्क, फ्री पेमेंट वर्क, वॉलेंटरी वर्क। हाँ, वॉलेंटरी वर्क बोलते उसे। तो वो वर्क करने वाले हमने जुटाए गांव में से। वो लोग तैयार हुए, पाजर तालाब तैयार हुए, बंधारे बनाए, कोई गवर्नमेंट की योजना से बनाए, कोई खुद वॉलेंटरी वर्क करके बनाए। और जो गांव में ऐसी अड़चन आती वो गांव को हरा भरा करने की हमने कोशिश किया, तो उसका अच्छा नतीजा निकला। जो गांव में ये घटना घटी वो गांव में पानी अभी भरपूर है, फुलफिल है, कोई गांव में पानी की टंचाई नहीं वो गांव में। बाकी गांव में हो सकती, लेकिन ये गांव तो एक बन गया। तो ऐसे गांव बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब टैंकर जो महाराष्ट्र में हर गांव में जाता है, कोशिश ऐसी होना चाहिए हमारी कि कोई गांव को टैंकर की जरूरत ही ना पड़े। टैंकर फ्री महाराष्ट्र। अब ये हुआ महाराष्ट्र तक, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरी इंडिया में है। करेक्ट। तो ये सोचेंगे अपन कि भारत में, इंडिया में कोई गांव को, कोई सिटी को टैंकर की जरूरत ना पड़े, ये सोच के अपने को चलना है। बिल्कुल। मैं वो सीन दिखाना चाहूंगी कि कैसे एकजुट होके गांव वालों ने वो थोड़े स्टेप्स लिए और क्या रिजल्ट निकला। देखिए।
दो साल के बाद एकेकाळी पाणी टंचाईग्रस्त आणि टँकरने पाणी पुरवठा होणारे सोटेगाव आज पूर्णपणे टँकर मुक्त झाले आहे. जिकडे तिकडे हिरवळ आणि मुबलक पाणी असं चित्र आता इथे बघायला मिळतंय. आणि ही किमया साधली आहे सोटेगाव ग्रामस्थांनी, ती उमदा समाजसेवी तरुण राज पाणीदार यांच्या पुढाकाराने. त्यामुळेच गावाचं नाव महाराष्ट्रभर गाजवणाऱ्या राज पाणीदार यांना राज्य शासनाने जलमित्र पुरस्कार घोषित केला आहे. त्यांच्या गावासाठीचं प्रेम व जबाबदारीची भावना व परिश्रमांचा हा परिणाम आहे. आणि इस तरीके से वो गांव टैंकर फ्री हो गया और साथ में उसको बहुत सत्कार हुआ. जल है तो कल है, ये सारे उन लोगों ने नारे लगाए और उसके वो करे. बट इवेंचुअली जो होता है ना, जो अंत भला तो सब भला, उसकी वाइफ जो उससे लड़ाई करके चले गई थी वो भी वापस आ जाती है. सब उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं और फिर वो लोग इसको पानी को एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स मान के संभाल के यूज करना शुरू करते हैं. सो जी हाँ, बराबर है ना. सो अब हम बस यही आशा करते हैं कि आपके पास इतना पावर आ जाए कि आप हर गांव को टैंकर फ्री कर पाएं, टैंकर मुक्त कर पाएं और फिर महाराष्ट्र से आगे पूरे भारत में कर पाएं. सो हम चाहते हैं आपकी आवाज हर जगह तक पहुंचे, हर कोने तक पहुंचे. आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो टैंकर का पानी ले रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे उसके लिए? नहीं, मैं लोगों को तो बस इतना कह सकता कि आप सब लोग साथ में एक में के हाथ में हाथ डाल के मिल जाओ. अपना गांव जो कर सकता वो दूसरा कोई नहीं कर सकता. और हमारा अवेयरनेस और गांव का साथ एकजुट अगर रहा तो पानी की कोई भी समस्या वो गांव में रह ही नहीं सकती. बिल्कुल. साल 2 साल 3 साल लग सकते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन वो गांव में स्केर्सिटी ऑफ वाटर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी. इसलिए लोगों की एकजुट होना बहुत जरूरी है. लोग पॉजिटिवली सोचे पानी के बारे में. जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मिटाने के लिए खुद से शुरुआत करें. सब लोगों को साथ में आना चाहिए. बस यही मैं उम्मीद करता हूँ सबसे. और महाराष्ट्र ही कोई बंदिस्त नहीं, पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए हम तैयार है. आप जैसे लोगों की अगर हमें ऐसी मदद मिलती रही, ऐसी सर्टिफिकेट बोलने के, चलने के, ये उम्मीद से ही हम जीते हैं. हम पानी पे काम करने वाले वर्कर है, अवेयरनेस करने वाले वर्कर है. बस हमें यही उम्मीद है कि हम सब लोगों को मिलके सबके साथ में काम करने को तैयार है. हम भी बस उसी के लिए तैयार है सब लोग. और सब हर जगह पे, मणिपुर में हो, चाहे पुणे में हो या गुजरात में हो, बॉम्बे में हो, हर जगह वही है. तो हम चाहते हैं कि टैंकर मुक्त महाराष्ट्र नहीं, हम उससे भी बड़ा सपना देखें, टैंकर मुक्त भारत, ऐसा सपना देखें अब हम. बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर. Yes. So I think we don't have any more questions, Anuja. Yes. Do we still have any more, or we can close the session? हाँ जी, आप मानसी कुछ पूछना चाहेंगी तो आप टाइप कर सकते हैं. Okay. थैंक यू सो मच अंबापुरे जी. थैंक यू सो मच. आप दोनों कैमरे में एक साथ आ सकते हैं. हाँ बिल्कुल. प्रदीप बाबू. हाँ जी, प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आप लोग जो है मतलब यू आर एग्जैक्टली जो फील्ड पे काम कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ वेबिनार के थ्रू, अवेयरनेस या कुछ एकेडमिक के थ्रू ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. मगर आप लोग जो है द रियल हीरोज आर, जो आप गांव-गांव जाके जो काम कर रहे हैं, मतलब खुद के साथ जो भी मतलब हादसा हुआ उसी से हाउ टू फाइट द चैलेंजेस.
So you guys are the real warriors. So thank you so much, Pradeep ji. Thank you so much, Ambapure, and thank you all participants. Thank you, Anuja, Mansi. And so we close the session today, and join us on our next Wednesday for water, which will be on biodiversity series. So we will be discussing about indigenous freshwater fish, then biodiversity of India, challenges and conservation strategies. So thank you once again and have a great night. थैंक यू। धन्यवाद। हम लोगों का जो ये W4W के सेशंस होते हैं ना, इसमें हर हफ्ते एक नया सेशन होता है, तो आपको वो हम शेयर करते जाएंगे जो भी सेशंस होते हैं, और आप उसमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ पानी से ही रिलेटेड होता है, हर कुछ। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको भी ये आगे तक आप बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अब हमारा जो फ्राइडे वाटर टॉकीज होगा वो अगले महीने होगा, मार्च में, एक नई फिल्म और नए डायरेक्टर टीम, प्रोड्यूसर टीम के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।